आज हम वो प्रोसेस पढ़ते हैं जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण, ये कहाँ होता है? ये पौधों में होता है। हम वे परपोसी या हेटेरोट्रॉफिक्स हैं जो प्लांट्स पर निर्भर करते हैं अपने भोजन के लिए। फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण, यह वह क्रिया है जिसमें प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं। प्लांट्स अपना भोजन क्या करते हैं? खुद प्रिपेयर करते हैं। दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। अब बात आती है कि हम क्या करते हैं? हम भी तो किचन में जाकर अपना खाना बनाते हैं? बिल्कुल नहीं। हम जो प्लांट्स ने जो कच्चा फूड हमें प्रिपेयर करके दिया है, हम उसको बस पकाते हैं। जो प्रिपरेशन है, जो एक्चुअली में फूड कंटेंट बना है, वो किसने बनाया है? प्लांट ने बनाया है। तो प्लांट्स क्या करते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, those organisms which prepare their own food are known as autotrophs। जो खुद बनाते हैं वो ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं और उनको बोलते हैं स्वपोषी। मतलब ये इनका जो पोषण है वो कैसा है? ये खुद को पोषित कर सकते हैं, इनके अंदर वह क्षमता है। ये खाना बना सकते हैं वातावरण से गैसेस को लेकर के, वातावरण से तत्वों को लेकर के ये अपने लिए खाना तैयार कर सकते हैं। दैट मीन्स ये अपने लिए ग्लूकोज का निर्माण कर सकते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बनाते, विच दे डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, आर नोन एज हेटेरोट्रॉप्स। सो हेटेरोट्रॉप्स कौन हुए? हम मानव हुए, अदर एनिमल्स हुए, बैक्टीरियाज हुए, जो क्या करते हैं? दूसरे या प्लांट्स पर निर्भर करते हैं अपने भोजन के लिए। जब प्लांट फल देता है तब हम उसके फल को तोड़ करके अपना भोजन पकाते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स हो गए। हेटेरोट्रॉप्स को परपोषी भी बोलते हैं। अब हम ये देखते हैं कि आखिर ये प्लांट खाना कैसे बनाता है या इसके खाना बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस, और हिंदी में बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण। यह वह क्रिया है जिसमें प्रकाश व कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन निर्माण करते हैं। और क्या रहता है यहाँ पे? क्लोरोफिल की उपस्थिति भी होती है ना? क्लोरोफिल भी की उपस्थिति भी होती है। सो photosynthesis is the process in which plants prepare their own food with the help of light energy in the form of sunlight by carbon dioxide and water with the help of chlorophyll। फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है कि एक प्लांट है, माना कि ये प्लांट है आपका, ठीक है, ये प्लांट है, इसकी ये क्या है? लीव्स है। यहाँ पे सनलाइट है, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे सनलाइट है, ये सनलाइट आई, आपने जो है इस पे क्या कर दिया? ये आपका जग है और इसमें क्या है? पानी है, और ये आपने इसमें वाटरिंग कर दी, तो इसको वाटर मिल गया। हवा में क्या होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो इसको CO2 भी मिल गई। तो ये क्या करता है कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से खींची? हवा से खींची, और पानी तो आपने दिया ही था, वाटरिंग आपने की है, सो CO2 और H2O, इसको बैलेंस करके लिखते जाते हैं। यहाँ पे आपको लिखना है 6 CO2 और 12 H2O, ठीक है। अब प्रेजेंस क्या है? सनलाइट है, और सनलाइट के साथ साथ क्या है? क्लोरोफिल है,
क्लोरोफिल क्या होता है, ये एक प्लास्टिड होता है। प्लास्टिड का मतलब होता है वर्णक। ये प्लांट्स की जो सेल्स होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, उनमें ये वर्णक क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। तो ये अवर्णी भी होता है, ल्यूकोप्लास्ट भी होता है, मतलब उसका रंग नहीं होता। जिन प्लांट्स में जनरली रंग नहीं होता वो ल्यूकोप्लास्ट में आते हैं। जिनमें कुछ रंग होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट में आते हैं। कुछ अलग फूल पत्तियों का कलर होता है वो भी आपके क्रोमोप्लास्ट में आते हैं। और जो क्लोरोफिल वाले होते हैं उनमें क्या होता है, स्पेशली ग्रीन कलर होता है। तो ये कहाँ, सेल्स के अंदर प्लास्टिड के रूप में प्रेजेंट होते हैं, वर्णक के रूप में प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो क्लोरोफिल है ये सनलाइट को क्या करता है, खींचता है, एब्जॉर्ब करता है। और 6CO2 और वाटर को भी क्या कर लिया, इस प्लांट ने खींच लिया। और क्या बना देता है ये, C6H12O22 प्लस। तो क्या बन जाता है, ये क्या का फॉर्मूला है, दिस इज ग्लूकोज। ये क्या है, ग्लूकोज है। तो ये ग्लूकोज बना दिया। और ऑक्सीजन रिलीज की जो वातावरण में चली जाती है, जिसको हम बोलते हैं कि क्या हो रहा है, प्लांट्स हमें साफ शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं। और वाटर रिलीज करता है नमी के रूप में। तो ये जो प्रोसेस है, पूरी प्रक्रिया है, जिसके कितने स्टेप्स हुए, 3 स्टेप्स हुए। पहला स्टेप एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, मतलब सनलाइट को अवशोषित करना, किसकी मदद से, क्लोरोफिल की मदद से। दूसरा स्टेप क्या हुआ, उस सनलाइट को, उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करना, किसमें, केमिकल एनर्जी में, किसकी मदद से, क्लोरोफिल की मदद से। तो क्या हुआ, सेकेंड स्टेप में द लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। एंड थर्ड स्टेप क्या हुआ कि जो आपके मॉलिक्यूल्स थे काय के, कार्बन डाइऑक्साइड के और वाटर के, इनको ब्रेक करके ग्लूकोज में और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना। सो दीज आर दी 3 स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हिच आर, द फर्स्ट स्टेप इज एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय द chlorophyll, and the second step is now the light energy is going to be converted into chemical energy, and the third step is food is prepared or the glucose is formed। इसको बोल सकते हैं glucose is formed by breaking of molecules। So these are the 3 steps of what, photosynthesis। So photosynthesis is a process in basically in the autotrophs। autotrophs मतलब obviously plants जो अपना खाना खुद बनाते हैं, स्वापोषी हैं, which has 3 steps। और इसमें क्लोरोफिल इन्वॉल्व है, सनलाइट इन्वॉल्व है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लिया, क्या बना दिया, ग्लूकोज बना दिया, ऑक्सीजन को वातावरण में फेंक दिया और जो वाटर है उसको नमी के रूप में छोड़ दिया। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस।